विचकार साडे हरमन प्यारे देश के रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी पहुंच चुके ने। उन्होंने बड़े जोर शोर के नाल जयकारियां दे नाल स्वागत करना है। सारिਆਂ ने एक आवाज दे विच दोवें हथ खड़े करके मेरे नाल बोलना है, भारत माता की, भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, भारत माता की। श्री राजनाथ सिंह जी जिंदाबाद, श्री राजनाथ सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी, डॉक्टर सुभाष शर्मा। दो हाथ खड़ा करके नारा लावांगे, भारत माता की। क्या गल आवाज घट गई खरड़ वाले? भारत माता की, वंदे। राजनाथ जी को जय श्री राम, जय श्री राम। अयोध्या तक आवाज जानी चाहिए है। राजनाथ जी को जय श्री राम, जय श्री राम। राजनाथ जी को जय श्री राम, जय श्री राम। राजनाथ जी को जय श्री राम, जय श्री राम। स्वागत है जी, स्वागत है। राजनाथ जी का स्वागत है। भारत माता की, भारत माता की। तो हाथ खड़ा करके राजनाथ जी को अपना उन्हें पहुंचने ते धन्यवाद करो। दो हाथ खड़े करके नारा लाओ, भारत माता की, भारत माता की। स्वागत है जी, स्वागत है। भारत माता की, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। बहुत बहुत शुक्रिया राणा जी, बहुत बहुत स्वागत। साडे देश के रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी साडे विच पहुंचे ने। अज असीं उन्हां दे विचार सुनने ने। मैं फिर एक बार तुहानूं सारिਆਂ ਨੂੰ जोश दिखाना जरा सारिਆਂ ने दोनों हाथ उत्ते और कहना भारत माता की, भारत माता की। भाई श्री नरेंद्र मोदी, वंदे वंदे वंदे। बहुत बहुत शुक्रिया, तुसीं इन्ने जोश नाल साडे दरमियान बैठे हो। मेरे प्यारे भाइयों, मैं आप लोगों से क्षमा चाहूंगा। आप ये सोच रहे होंगे कि मैं बैठ कर क्यों मैं बोल रहा हूं। कारण यह है कि आज के कुछ दिनों पहले आंध्र प्रदेश की पब्लिक मीटिंग को सपोर्ट करने के बाद जब मैं मंच से नीचे उतर रहा था तो मेरे पैर में चोट लग गई है। डॉक्टर्स ने कहा कि 5-6 दिन आराम की जरूरत है, लेकिन आराम मिल नहीं पा रहा है। मैंने कहा चोट लगी है तो लगी रहे। जब तक तीसरी बार मोदी जी के नेतृत्व में सरकार नहीं बन जाएगी तब तक मैं चैन नहीं लूंगा, आराम नहीं करूंगा। इसीलिए हमारे इस गुस्ताखी को आप माफ कीजिएगा। हमारे कैंडिडेट यहाँ के श्री शिवाजी शर्मा, नेशनल सेक्रेटरी श्री नरेंद्र जी रैना, लोकसभा इंचार्ज श्री सरदार केवल ढिल्लन, सुखविंदर सिंह गोल्डी लोकसभा कन्वीनर, स्टेट सेक्रेटरी बीजेपी पंजाब भानु प्रताप राणा, संजीव वशिष्ठ डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, कमल सैनी खरार विधानसभा एंड चमकौर साहिब विधानसभा से दर्शन सिंह शिवजोत, भूपेंद्र सिंह चुरासमा। भूपेंद्र सिंह जी चुरासमा हमारे फॉर्मर मिनिस्टर हैं, गुजरात के बड़े सीनियर लीडर हैं। श्रीमती अंजोत कौर रामूवालिया, श्री अभिषेक गुप्ता। यहाँ मौजूद मेरे सभी सम्मानित बहनों एवं भाइयों, एक बार बोलिए, बोले सो निहाल।
जय श्री राम। भारत माता की। मेरे बहनों भाइयों, आज जिस आनंदपुर साहिब में मैं यहाँ पर मौजूद हूँ, मैं जानता हूँ कि इस आनंदपुर साहिब की स्थापना गुरु तेग बहादुर जी ने की है और गुरु गोविंद सिंह जी ने लंबे समय तक यहाँ पर रहकर खालसा पंथ की स्थापना की है। इसलिए सबसे पहले मैं इस आनंदपुर साहिब की पवित्र धरती को अपना शीश झुकाकर मैं नमन करता हूं। मेरे बहनों भाइयों, यदि मैं आपके बीच आया हूं तो भारतीय जनता पार्टी के लिए आया हूं। सुभाष शर्मा को बोलते हुए मैंने पहली बार सुना है। सुभाष शर्मा को सुनने के बाद मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं, यदि सुभाष शर्मा को आपने चुनकर भारत की संसद में भेजा तो आपकी समस्याओं को प्रभावी तरीके से संसद में आवाज यदि कोई दे सकता है तो आपके सुभाष शर्मा दे सकते हैं। यहां पर आम आदमी पार्टी की सरकार है। मुझे याद है कि आम आदमी पार्टी ने जब चुनाव अभियान चल रहा था तब यह कहा था कि हम पंजाब को रंगला पंजाब बनाना चाहते हैं। बहनों भाइयों, रंगला पंजाब बनाने की बात तो दूर, इसको कंगला पंजाब बना दिया। जो यह लोग कहते हैं वो कभी करते नहीं। इनके नेता ने भी अपने गुरु अन्ना हजारे को ठगा, दिल्ली की जनता को ठगा। दिल्ली की जनता से कहते रहे कि मैं जिस दिन मुख्यमंत्री बन जाऊंगा सारी शराब की दुकानें दिल्ली में बंद हो जाएंगी। गली गली में मेरे बहनों भाइयों, दिल्ली में जाकर देखिए, शराब की दुकान खोलने का काम यदि किसी ने किया है, इनके नेता अरविंद केजरीवाल ने किया है और शराब के घोटाले में ही जेल की हवा खा रहे हैं। 20 दिन के लिए बाहर आए। जो ये कहते हैं उसे ये लोग कभी करते नहीं है। यह भी कहा था कि यदि मैं मुख्यमंत्री बन जाऊंगा तो मैं कभी भी सरकारी आवास में नहीं रहूंगा। बहनों भाइयों, शीश महल बनवाया है अपने रहने के लिए सरकारी पैसे से। और आपने सुना होगा कि उसी शीश महल में जो इनका आवास है, इन्हीं की पार्टी की सांसद स्वाति मालीवाल की लात घूसों से पिटाई की गई। महिला को बाल पकड़कर जमीन पर गिराया गया। यह है इनकी पार्टी का चरित्र। जो कहते हैं वह करते नहीं। और बहनों भाइयों, मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं, हिंदुस्तान की अकेली राजनीतिक पार्टी भारतीय जनता पार्टी है। जो कहती है वह करती है। और मैं जो कुछ भी बोलने जा रहा हूं, हमारी कहीं कोई बात गलत हो, प्रेस के दोस्तों से भी कहूंगा, मेरी आलोचना आप कर दीजिएगा, मैं उसका स्वागत करूंगा। क्योंकि आज तक जो मैंने राजनीति की है अपनी जिंदगी में, जनता की आंखों में धूल झोंक कर कभी राजनीति नहीं की है, जनता की आंखों में आंख डालकर राजनीति की है। हमारे यहां कोई व्यक्ति गलत बोल सकता है, जो कहे वह न हो, यह हो सकता है, लेकिन हमारी पार्टी जो कहेगी बहनों भाइयों वही करेगी। हमारे कहने और करने में, हमारी कथनी और करनी में, हमारे वर्ड्स और डीड में कभी अंतर नहीं रहा है। नेताओं के कहने और करने में अंतर होने के कारण, जनता से बार बार झूठ बोलने के कारण ही जनता पर से लोगों का विश्वास ही समाप्त, जनता का नेताओं पर से विश्वास ही समाप्त हो गया था। और यह क्राइसिस ऑफ क्रेडिबिलिटी, विश्वसनीयता का संकट भारत की राजनीति में सारी राजनीतिक पार्टियों ने पैदा किया। लेकिन इस क्राइसिस ऑफ क्रेडिबिलिटी, विश्वसनीयता के संकट को चुनौती के रूप में भारत की राजनीति में यदि किसी ने स्वीकार किया है, हमारी और आपकी पार्टी भारतीय जनता पार्टी ने स्वीकार किया। मैं याद दिलाना चाहता हूं, हमारे सारे अब तक के इलेक्शन मैनिफेस्टो उठाकर आप देख लीजिए। जब हमारी सरकार बनी है, अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो में जो भी हमने कहा है उसे पूरा किया है कि नहीं किया। हमने कहा था बहुत पहले
जिस दिन हमारी सरकार बन जाएगी, धारा 370 को, जो जम्मू कश्मीर को जो विशेषाधिकार प्राप्त है, उसे समाप्त करेंगे। जो हिंदुस्तान के अन्य राज्यों का दर्जा है, वही जम्मू कश्मीर का दर्जा होगा। बहनों भाइयों, संसद के दोनों सदनों में बहुमत मिलते ही चुटकी बजाकर धारा 370 समाप्त करते। हम लोगों ने कहा था 1984 में, मुझे याद है, हम लोग छोटे थे, नारे लगाते थे, राम लला हम आएंगे, मंदिर यही बनाएंगे। ये कांग्रेस के लोग कहते थे, हाँ हाँ राम लला हम आएंगे, मंदिर यही बनाएंगे, लेकिन तारीख नहीं बतलाएंगे। लेकिन हम लोगों ने कहा कि अब राम मंदिर बनाकर रहेंगे। बहनों भाइयों, आपने देख लिया, अयोध्या की धरती पर भव्य राम का मंदिर बन गया। हमारे प्रधानमंत्री ने धर्माचार्यों के मार्गदर्शन में 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा कर दी। भव्य आयोजन हुआ वहां पर। अब आप लोगों को क्या लगता है मैं नहीं जानता, लेकिन जितना मैं धर्म, अध्यात्म और राजनीति के बारे में जानता हूं, उस आधार पर मुझे लगता है रामलला अब अपनी कुटिया से, अपनी झोपड़ी से निकलकर अपने महल में प्रवेश कर चुके हैं। भारत में राम राज्य आकर रहेगा मेरे बहनों भाई। अब लोग ये पूछेंगे कि साहब राम राज्य कैसे आएगा। अब यह लंबी बात है, बहुत विस्तार में नहीं जाऊंगा। जिस दिन लोगों के अंदर सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, दायित्व का बोध पैदा हो जाएगा कि हमें परिवार के लिए क्या करना है, देश के लिए क्या करना है, समाज के लिए क्या करना है, मानव मात्र, जीव मात्र के लिए क्या करना है, जिस दिन इस जिम्मेदारी का लोगों को एहसास हो जाएगा, उसी दिन मान लीजिएगा कि भारत में राम राज्य आ गया।